Hi dear student, you are welcome back to this lesson. This is Satyam, your science educator. In this lesson, we will talk about human body, the circulatory system, and also part of the circulatory system and process of circulation. Okay, तो इस चैप्टर में हम पढ़ने वाले हैं ह्यूमन बॉडी द सर्कुलेटरी सिस्टम. ओके, और इसमें हम क्या क्या क्लियर करेंगे, पार्ट ऑफ द सर्कुलेटरी सिस्टम, प्रोसेस ऑफ सर्कुलेटरी सिस्टम. ओके, तो सब पहले देखते हैं ह्यूमन बॉडी. ह्यूमन बॉडी मनुष्य का जो शरीर है उसके सर्कुलेटरी सिस्टम के बारे में इसमें क्लियर करने वाले हैं. तो वी नो दैट अ ह्यूमन बॉडी, हम जानते हैं दैट ए ह्यूमन बॉडी इज मेड ऑफ अ नंबर ऑफ ऑर्गन. जो मनुष्य का शरीर है बहुत सारे ऑर्गन्स मिलकर बने होते हैं. तो हम आज उन्हीं ऑर्गन्स के बारे में डिस्कस करेंगे, चर्चा करेंगे और समझेंगे. ओके, अ ग्रुप ऑफ ऑर्गन्स दैट वर्क टुगेदर. और वही सारे ऑर्गन्स एक साथ मिलकर कार्य करते हैं, कार्य करके एक पार्टिकुलर फंक्शन परफॉर्म करते हैं. ठीक है, उसको हम ऑर्गन सिस्टम बोलते हैं. बहुत सारे ऑर्गन मिलकर एक ऑर्गन सिस्टम बनता है. अगर मैं पूछूं ऑर्गन किससे बना है, ऑर्गन सिस्टम तो ऑर्गन से मिलकर बना है. तो ऑर्गन किससे बना है, तो ऑर्गन टिश्यू से बना है. और टिश्यूज किससे बना है, तो सेल से बना है. तो क्या इससे भी फर्दर जा सकते हैं? यस, जा सकते हो. पूछ सकते हो फिर सेल किससे बने हैं, तो सेल भी आपके एलिमेंट से बने हैं, मॉलिक्यूल्स से बने हैं. और मॉलिक्यूल्स एलिमेंट किससे बने हैं, तो एटम से बने हैं. तो क्या एटम भी किसी चीज़ से बना होता है? यस, वो भी एक सब पार्टिकल से बने हुए हैं, सब टाइनी पार्टिकल्स विच इज़ कॉल्ड इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन्स. गॉट इट. लेकिन हम यहाँ पे हम ज़्यादा डिस्कस नहीं करेंगे, हम इसको हम पढ़ते चलते हैं और एग्जाम्पल्स देखते हैं. फॉर एग्जाम्पल्स ऑर्गन सिस्टम, जैसे कि डाइजेस्टिव सिस्टम हमारी हो गई. अब डाइजेस्टिव सिस्टम क्या है, तो डाइजेस्टिव सिस्टम एक पाचन तंत्र है जिसको हम हिंदी में बोलते हैं. और इसका फंक्शन है कि हमारे भोजन को पचाना, जो हम डिनर करते हैं या फिर जो भी मील्स हम लेते हैं अपने डेली लाइफ में, तो उसको हम क्या करते हैं, डाइजेस्टिव सिस्टम उसको डाइजेस्ट करती है, पाचन करती है, पचाती है. नेक्स्ट देखते हैं रेस्पिरेटरी सिस्टम. रेस्पिरेटरी जो सिस्टम हमारी है वो क्या करती है, इसकी फंक्शन क्या है, तो इसकी फंक्शन है श्वसन तंत्र, इसको हिंदी में बोलते हैं. इसको जैसे हम सांस लेते हैं, ऑक्सीजन का लेना, कार्बन डाइऑक्साइड हम रिलीज़ करते हैं और ऑक्सीजन को इनहेल करते हैं और कार्बन डाइऑक्साइड को हम एक्सेल करते हैं. तो ये उसका ये सारे फंक्शन वो करती है, डील करते हैं. अब क्या होता है एक्सक्रीटरी सिस्टम, और एक्सक्रीटरी सिस्टम इसका फंक्शन क्या है, तो थोड़े थोड़े से हम डिस्कस कर लेते हैं. एक्सक्रीटरी सिस्टम आपका जो हमारे बॉडी से जो अनडाइजेस्टेड फूड होती है, अनवांटेड चीज़ें होती हैं, वेस्ट मटेरियल होती है, उसको बाहर निकालने में मदद करती है. एंड अब लास्ट देखते हैं सर्कुलेटरी सिस्टम. सर्कुलेटरी सिस्टम क्या होता है, ये सर्कुलेटरी सिस्टम हमारे शरीर में ऑक्सीजन ब्लड को, या ब्लड जो रक्त हमारे रुधिर है उसको पूरे शरीर में प्रवाहित करती है, संचालित कराती है. ठीक है, यानी कि हमारे शरीर में हर जगह ब्लड को पहुंचाती है, उसको बोलते हैं सर्कुलेटरी सिस्टम. सिर्फ ब्लड ही नहीं बल्कि बहुत सारे ऐसे सब्सटेंस, न्यूट्रिशंस वगैरह क्या करती है, एक स्थान से दूसरे स्थान तक पहुंचाती है, जो हमारे बॉडी को ज़रूरत होती है. ओके, हम अब आगे देखेंगे ऑर्गन्स. ऑर्गन सिस्टम वर्क इन कोऑर्डिनेशन टू परफॉर्म वेरियस एक्टिविटीज़ दैट टेक प्लेस इन ह्यूमन बॉडी. इसका मतलब ये होता है कि जो हमारे ऑर्गन सिस्टम एक साथ कोऑर्डिनेट वर्क करते हैं. कोऑर्डिनेशन मीन्स होता है एक साथ, टू परफॉर्म वेरियस एक्टिविटीज़ दैट टेक प्लेस इनसाइड द बॉडी. यानी मनुष्य के शरीर में जो गतिविधियाँ होती हैं, जो कार्य होती हैं, आप देखते हैं ना, जब आप सोए भी रहे तभी भी आपकी बॉडी वर्क करती रहती है, जिससे डाइजेशन करती रहती है, ब्लड का सर्कुलेशन चलता रहता है. तो आप देखते हैं ब्लड का सर्कुलेशन वो सर्कुलेटरी सिस्टम हैंडल करती है. डाइजेशन आपका होता है तो डाइजेस्टिव सिस्टम हेल्प करती है. तो ये अलग अलग जो ऑर्गन हैं वो एक साथ कोऑर्डिनेट करके कार्य करती है. वो सभी एक साथ कार्य तो करती हैं, आप तो देखे हैं, आप भी समझ भी होंगे.
तो दिस इंक्लूडेड, जैसे आप देखिए डाइजेस्टिव सिस्टम क्या करता है। फॉर एग्जांपल, डाइजेस्टिव सिस्टम हेल्प द डाइजेशन ऑफ फूड। डाइजेस्टिव सिस्टम हमारे भोजन को पचाने में मदद करता है। और देखा जाए ब्रेक डाउन ऑफ फूड, भोजन को तोड़ता है और उसके छोटे छोटे टुकड़ों में तोड़ता है। तोड़ने के बाद उसमें से जो भी न्यूट्रिशन होता है उसको चूसता है, दैट मीन्स कलेक्ट करता है, और हमारे शरीर को जो रिक्वायर्ड होता है, ज़रूरत है, वहाँ पे भेजता है। दिस इन्वॉल्व द अनदर ऑर्गन सिस्टम। इसके साथ एक और ऑर्गन सिस्टम जुड़ा रहता है जिसका नाम सर्कुलेटरी सिस्टम है। जैसे कि डाइजेस्टिव सिस्टम न्यूट्रिशंस को लिया, ग्रहण किया, उसके बाद से सर्कुलेटरी सिस्टम उसको हमारे पूरे शरीर में प्रवाहित कराती है, भिजवाती है। ईच सेल के पास, हमारे बॉडी के जितने सेल है उस सभी सेल के पास भोजन जाता है। ठीक है। सिमिलर उसी प्रकार जो गैस लाइक ऑक्सीजन है, कार्बन डाइऑक्साइड है, ये सारे गैस है, इन वाटर आर ट्रांसपोर्टेड द सर्कुलेटरी सिस्टम। ये जो गैस हो गई, ऑक्सीजन हो गई, कार्बन डाइऑक्साइड हो गई और वाटर, ये सारे सर्कुलेटरी सिस्टम के द्वारा ही प्रोवाइड किया जाती है, भेजी जाती है। द सिस्टम दैट हेल्प इन द ट्रांसपोर्टेशन ऑफ सब्सटेंस एंड फ्रॉम द वेरियस पार्ट ऑफ द बॉडी कॉल्ड द सर्कुलेटरी सिस्टम। और आपसे पूछे सर्कुलेटरी सिस्टम किसे कहते हैं, तो सिंपल अदर वर्ड्स में कह सकते हैं कि जो हमारे शरीर में सब्सटेंस को पहुंचाने में मदद करता है, ट्रांसपोर्टेशन में मदद करता है, उसको हम सर्कुलेटरी सिस्टम कहते हैं। गॉट इट? नेक्स्ट देखते हैं। Okay, in this chapter we will learn about the different part of the organ system. I think it's stuck. देखेंगे यहाँ पे द पार्ट ऑफ द सर्कुलेटरी सिस्टम। सर्कुलेटरी सिस्टम के कितने भाग होते हैं? पार्ट ऑफ द सर्कुलेटरी सिस्टम। तो द सर्कुलेटरी सिस्टम कंप्रीजन 3 मेन पार्ट। देखिए, जो सर्कुलेटरी सिस्टम में जो कंपोनेंट्स होते हैं, जो भाग है, जो इम्पॉर्टेंट रोल निभाते हैं, जिनकी बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, मुख्य कार्य है, तो वो है जुड़े हुए हार्ट, ब्लड एंड ब्लड वेसल्स। ये 3 जो है सर्कुलेटरी सिस्टम में मदद करती हैं और इन्हीं से मिलकर सर्कुलेटरी सिस्टम बना हुआ है। और इन्हीं को एक कोऑर्डिनेट को लेकर ही सर्कुलेटरी सिस्टम कहा गया है। ठीक है। तो हार्ट को देखते हैं। सबसे पहले हार्ट है जो मुख्य है। हार्ट का वर्क क्या होता है, फंक्शन क्या होता है, ये हम समझेंगे। द हार्ट इज द मस्कुलर ऑर्गन दैट एक्ट लाइक अ पंप टू फॉर्म द ब्लड थ्रू आउट द बॉडी। ओके, हार्ट जो हमारे मस्कुलर ऑर्गन है, यानी कि जो ये ऑर्गन बना हुआ है, जो हमारा हार्ट है, ये मांसों से बना हुआ है और ये सिर्फ पंप की जैसे कार्य करता है और ब्लड को हमारे पूरे शरीर में पहुंचाता है। जिस तरह से आपने पंप से पानी निकालते हुए देखा ना ज़मीन से, जैसे घर में नल, हैंड पंप, मोटर्स होते हैं, उसी तरह से ज़मीन से पानी निकालना और टंकी में भरना होता है ना, उसी तरह से जो हार्ट हमारी होती है, पूरे बॉडी से इम्प्योर ब्लड्स को लेकर उसको प्योर करती है, फिर प्योर करने के बाद पूरे बॉडी में भेजती है। गॉट इट? इट इज़ लोकेटेड। और जो हार्ट होता है कहाँ दिखाई देता है? हार्ट हम कहाँ पर होता है? तो हमारे चेस्ट कैविटी, जो हमारा चेस्ट होता है, जो छाती होती है, उसकी कैविटी में पाई जाती है। थोड़ी सी 2 लंग्स और 2 लंग्स के बीच में होती है, जो फेफड़ा होता है उसके बीच में होती है, और स्लाइटली टुवर्ड द लेफ्ट साइड में होती है। और हमारा जो हृदय है, दिल है, हार्ट तो सबके पास होते हैं, लेकिन मेनी टाइप्स के। किसी का हार्ट्स बहुत, लेट इट गो, वी डोंट टॉक एनी मोर अबाउट इट। ओके, तो हम बात कर रहे थे स्लाइटली टावर्ड। जो हार्ट हमारा होता है थोड़ी सी लेफ्ट, दाएं की तरफ होती है। और इसकी साइज की बात करें, इफ़ यू टॉक अबाउट द साइज ऑफ द हार्ट इज अ फिस्ट, जो फिस्ट है, बच्चों अपनी मुट्ठी बंद करो ऐसे, यानी कि फिस्ट को हम मुट्ठी कहते हैं, ठीक है ना, इंग्लिश में फिस्ट। आपकी जो मुट्ठी होती है उतनी ही बड़ा आपका हार्ट होगा।
ओके, आपके हार्ट के साइज के मैं बता दिया ना, आपकी मुट्ठी जितना होगा उतना ही आपका हार्ट होगा। ओके, तो उसको उतनी साइज होती है। नाउ टॉक अबाउट द नेक्स्ट। ओके, अब हम स्ट्रक्चर की बात करें। हार्ट की जो संरचना हुई है किस तरह से दिखती है। अभी तो हम बोलते हैं ऐसे हार्ट बना देते हैं हाथ से, और वो हार्ट नहीं होते, बल्कि ये जो हार्ट के रियल स्ट्रक्चर है। ओके, देखिए स्ट्रक्चर की बात करें कि हार्ट हमारा कैसे बना हुआ है, कैसे दिखता है, तो द ह्यूमन हार्ट इज द 4 चैम्बर्ड। ये यहाँ पे देखिए 4 चैम्बर्ड। जो ह्यूमन का हार्ट है 4 चैम्बर, यानी कि जैसे एक घर होता है ना, एक घर को हार्ट समझ लीजिए, ठीक है ना, हार्ट एक घर समझ लीजिए। तो एक घर होता है, उसके 4 रूम होते हैं, जिस घर के 4 रूम होते हैं समझ लीजिए। तो उसी तरह से जो हमारा हार्ट है उसके 4 रूम हैं, 4 चैम्बर हैं। 2 अपर चैम्बर्ड called the auricle and the 2 lower chambered called the ventricle। 2 ऊपर का, देखिए मैं यहाँ पे फिगर में कुछ आउट कर देता हूँ, इसको मैं डिवाइड कर देता हूँ 4 भागों में। यहाँ से मैंने बांट दिया ना आधे आधे करके, ये एक हो गया 1 2 3 4 हो गया ना 4 चैम्बर्स। तो देखिए जो ऊपर वाले दो चैम्बर है ये और एक ये 2 चैम्बर जो है वो अपर चैम्बर है, ठीक है ना, जिसे हम ऑरिकल कहते हैं। अब इसको भी ये लेफ्ट राइट हो गया ना, तो ये जो राइट जो लेफ्ट में है इसको लेफ्ट ऑरिकल बोले हैं और इसको राइट ऑरिकल। गॉट इट? ओके, जो 2 लोअर ऑरिकल है वेंट्रिकल है, इसको लेफ्ट वेंट्रिकल और इसको राइट वेंट्रिकल। 4 चैम्बर हो गए हमारे हृदय में, हृदय का, हार्ट का। तो वेंट्रिकल क्या करता है? वेंट्रिकल पंप द ब्लड थ्रू आउट द बॉडी, हमारे पूरे शरीर में ब्लड को पहुंचाता है। द हार्ट इज डिवाइडेड वर्टिकल इनटू द पार्ट बाय द वस्कुलर वॉल। द हमारा जो हार्ट होता है आधे आधे भाग में डिवाइड हुआ है जो बीच से, ठीक है ना। ईच हाल्फ कंपैरिजन ऑफ द ऑरिकल एंड वेंट्रिकल डिवाइड बाय वॉल्स। देखिए इसमें वॉल भी लगे होते हैं, ये देखो मैं वहाँ पे सर्कल घुमा रहा हूँ, ये वॉल है, यहाँ पर भी वॉल है, यहाँ पर भी वॉल है। आप सोच रहे हैं वॉल, वो वॉल नहीं कह रहे हैं जो हैंड पंप में लगती है, बल्कि वही वॉल है, लेकिन यहाँ पे नेचुरली गॉड के द्वारा है। और यहाँ पे वॉल का होना क्यों इम्पोर्टेंट है, इसका फंक्शन समझते हैं। ओके, द वॉल अलाउ द फ्लो ऑफ ब्लड इन वन डायरेक्शन, यानी कि वॉल की वजह से जो हमारी ब्लड होती है सिर्फ एक ही डायरेक्शन में बहती है, वो उसकी उल्टा डायरेक्शन, उल्टी दिशा में ना बहने लगे, इसीलिए वॉल का यूज किया जाता है। अब हम उसके फंक्शन देखते हैं, हार्ट की फंक्शन क्या होती है। ओके, लेट्स टॉक अबाउट द फंक्शन। ओके, द मेन फंक्शन ऑफ द हार्ट इज सर्कुलेटरी ऑफ द ब्लड। जो हृदय का मुख्य कार्य है वो जो खून को पूरे, यानी कि रक्त को, रुधिर जो है, ब्लड को हमारे पूरे शरीर में पहुंचाने का कार्य करता है। इट पंप द प्योर ब्लड। प्योर ब्लड किसे बोलते हैं? तो जिसमें ऑक्सीजन रहित होता है, जिसमें ऑक्सीजन होता है उसको बोलते हैं प्योर ब्लड, वो हमारे पूरे बॉडी को पहुंचाता है, ठीक है। इम्प्योर ब्लड किसे बोलते हैं? जिसमें कार्बन डाइऑक्साइड कंटेन होता है, रहता है, उसको बोलते हैं इम्प्योर ब्लड फ्रॉम द बॉडी। इट पंप द इम्प्योर ब्लड टू द लंग्स। और हमारा हृदय जो होता है अशुद्ध रक्त को लंग्स यानी कि हमारे फेफड़ों तक पहुंचाता है, उसको फेफड़े में भेजता है ताकि वो क्या हो जाए, प्यूरिफिकेशन। प्यूरिफिकेशन मतलब होता है साफ करना, शुद्धिकरण करना, ठीक है ना। उसको वहाँ पे साफ, फिर वहाँ पे उसमें ऑक्सीजन मिलाया जाता है और फिर बॉडी तक भेजा जाता है, ठीक है ना। तो ये सारे हमारे ब्लड की, हार्ट की फंक्शन है जो एक फैक्टर की तरह वर्क करती है। देखिए वाइल पंपिंग ब्लड, जैसे कि हमारा जब हृदय ब्लड को पंप कर रहा होता है तो उस समय एक राइदमिक मोमेंट होता है, यानी कि उसमें एक रिदमिक, जिसे एक ध्वनि जैसे निकलता है, जैसे लगता है विच इज कॉल्ड हार्ट बीट, जिसको हम हार्ट बीट्स बोलते हैं। आपने भी हार्ट बीट सुना होगा, सबके हार्ट बीट्स होती हैं और सुनाई भी देती हैं, लेकिन खुद का सब लोग सुनता है, दूसरे का नहीं। तो रिदमिक एक मोमेंट्स निकलता है, उसको हार्ट बीट बोलते हैं। आपने भी सुना होगा धड़कने जिसको बोलते हैं, धड़कन। जैसे जब हार्ट पंपिंग करता है ब्लड को तो उस एक रिदमिक आवाज़ निकलता है उसमें से, हार्ट बीट, धड़कन जिसे बोलते हैं। ऐसे
कुछ ऐसे निकलता है, मैं आई एम जस्ट गोइंग टू ट्राई इट like this, don't copy me. This moment can be felt several point of the body like forest. और ये मोमेंट जो आता है हमारे बहुत सारे बॉडी है वहाँ पे महसूस किए जा सकते हैं, जैसे कि हमारा फोर हेड है जिसको हम माथा बोलते हैं, नेक, गर्दन, रिस्ट, जो ये नेक है, रिस्ट है, यहाँ पे जो है महसूस करते हैं उस फीलिंग को, उस मोमेंट को, उस रिदम को, ठीक है। द लाइट ऑफ मोमेंट ऑफ द ब्लड वेसल्स फेल्ट दिस पॉइंट इज कॉल्ड द पल्स। और जहाँ पे इस ये जो महसूस होता है उसको बोलते हैं पल्स, ठीक है ना। पल्स मीन्स नब्स होते हैं, नसें होती हैं। एंड नंबर ऑफ द पल्स दैट कैन फेल्ट द मिनट मेक द पल्स रेट। और यही पल्स जब धड़कती हैं मिनट्स, अ मिनट मेक्स द पल्स रेट, एक मिनट में। तो एवरेज पल्स रेट द एडल्ट इन द ह्यूमन बॉडी 72 टाइम पर मिनट, यानी कि जो धड़कने हैं, जो दिल की बीट्स है, हार्ट बीट्स है, वो 1 मिनट में 72 टाइम्स धड़कती है। किसकी? एडल्ट ह्यूमन की, दैट मीन्स जो वयस्क हो चुके हैं जिन, ठीक है ना, जो बच्चे नहीं बल्कि बड़े हो गए हैं, उनके 72 टाइम्स क्या होती है? धड़कती है। यानी कि 1 मिनट में 72 बार दिल का जो है धड़कने चलती है, जो हार्ट बीट होता है। गॉट इट? ओके ओके। अब यहाँ पे देखेंगे कि जब भी हम डॉक्टर के पास जाते हैं, व्हेन यू विजिट द डॉक्टर, जब हम डॉक्टर के पास जाते हैं वो अपनी क्या कर, सबसे पहले क्या करता है? वो आपके रिस्ट को पकड़ता है, कलाई को पकड़ता है, हाथ को पकड़ता है और फिर कुछ काउंट करता है। वो काउंट बिल्कुल क्या करता है आपके, वो पल्स को देखता है, पल्स को फील करता है कि उसमें ब्लड की प्रेशर कितनी है, ठीक है। ब्लड वेसल्स इज इन योर रिस्ट। और जो ब्लड मोमेंट होता है हमारे रिस्ट में पकड़ने से वो डॉक्टर समझ जाता है। अब हम बढ़ेंगे ब्लड। ओके, ब्लड के फंक्शंस क्या होते हैं? अब यहाँ पे ब्लड्स क्या है, ब्लड के फंक्शंस क्या हैं, ब्लड किसे कहते हैं वो पढ़ेंगे। तो ब्लड किसे कहते हैं? व्हाट इज ब्लड? द ब्लड इज अ रेड कलर्ड फ्लूइड विच इज फ्लो इनसाइड द ब्लड वेसल्स। ब्लड एक तरल पदार्थ है जो हमारे ब्लड रक्त वाहिनियों में बहता है, हमारे शरीर के रक्त वाहिनियों में बहता है। देखिए यहाँ पे फ्लूइड दिया है, फ्लूइड मीन्स होता है द्रव्य, कोई द्रव्य, ठीक है ना, फ्लूइड। और ब्लड वेसल्स उसको बोलते हैं जहाँ पर रक्त प्रवाहित होता है, जिस रास्ते पे चलता है, जिसमें रहता है। इट कंसिस्ट ऑफ द ब्लड लिक्विड पार्ट, उसमें लिक्विड कुछ ऐसे भाग जो लिक्विड में रहती हैं और कुछ ऐसे सेल्स हैं दिस काइंड ऑफ, और यही सारी चीज़ मिलकर क्या बनाती है? ब्लड बनाती हैं, ठीक है ना। जैसे कि लिक्विड हो गया, लिक्विड पार्ट हो गया और सेल्स हो गए, ये सब मिलकर ब्लड बनाती हैं। कहा जाता है कि देयर आर 3 टाइप ऑफ द सेल्स प्रेजेंट इन द ब्लड। हमारे जो ब्लड होता है, हमारा जो रक्त है, उसमें 3 प्रकार की सेल पाई जाती हैं, ठीक है। तो फर्स्ट जो है रेड ब्लड सेल्स। रेड ब्लड सेल्स, देखिए यहाँ पे RBC इसको बोलते हैं, रेड ब्लड सेल्स। इसको हम सम टाइम कॉल RBC भी बोलते हैं, रेड ब्लड कार्पसल्स भी बोल सकते हैं। अब बोलेंगे वाइट ब्लड सेल्स, WBC क्या होता है? यानी कि इसको वाइट ब्लड कार्पसल्स, WBC, ये प्लेटलेट्स। अब हम इसके फंक्शंस, इसके कार्य को समझेंगे। ओके Okay, now talk about the functions of the blood cells. Let's talk about first of all function. इसका अब कार्य क्या है, functions क्या होती है, ये समझते हैं, ठीक है। तो the blood cells, रेड ब्लड सेल्स क्या करता है कि कैरी ऑक्सीजन फ्रॉम द लंग्स, फेफड़े से शुद्ध रक्त को लेकर पूरे सारे बॉडी में पहुंचाता है, विभिन्न भागों में पहुंचाता है। दे आल्सो हेल्प द रिमूव कार्बन डाइऑक्साइड फ्रॉम द बॉडी, और हमारे बॉडी से जो कार्बन डाइऑक्साइड होता है उससे बाहर निकालने में मदद करता है। अब हम बात करते हैं वाइट ब्लड सेल्स क्या होते हैं। वाइट ब्लड सेल्स यानी कि WBC, वाइट ब्लड कार्पसल्स, हेल्प टू फाइट इन्फेक्शन, ये संक्रमण से लड़ने मदद करते हैं, बीमारियों से लड़ने में मदद करता है WBC, ठीक है। डिस्ट्रॉय द जर्म्स विच इज मे हैव इंटर द बॉडी, और जो भी जर्म्स हमारे शरीर में, कीटाणु जब घुसने वाले होते हैं या जाने होते हैं, प्रवेश करते हैं, उसको वहीं पे ख़त्म करता है, नष्ट कर देता है। जिनकी WBC कम हो जाती है उनको बीमार हो जाता है, वो बीमार पड़ जाते हैं, लेकिन जिनकी मजबूत होती है वो लड़ता है उससे,
उसके बॉडी ताकतवर होती है। प्लेटलेट्स की बात करें, हेल्प इन द क्लॉटिंग ऑफ ब्लड। देखिए प्लेटलेट्स जो होता है, क्लॉटिंग क्लॉटिंग मतलब होता है थक्का, खून का थक्का बनना। ब्लड क्लॉटिंग ऑफ ब्लड मतलब होता है खून का थक्का बनना। और ये बहुत इंपॉर्टेंट, अगर ऐसा ना हो तो हमारी ब्लड बहती रह जाएगी, कभी रुकेगी नहीं। तो चलिए हम देखते हैं डिड यू नी, ये हमेशा पढ़ना चाहिए जब भी। व्हेन यू सी लाइक ऑफ द पॉप अप या बॉक्स मैसेज, यू शुड रीड इट डेली बेसिस। ब्लड क्लॉट क्या होता है, इज अ थिकेंड मास ऑफ द ब्लड फॉर्म बाय द प्लेटलेट्स। वो प्लेटलेट्स के द्वारा बनाई गई एक थोड़ा सा मास जो होता है उसको बोलते हैं क्लॉट्स। फॉर्म है स्टॉप ब्लीडिंग इन द केस ऑफ द इंजरी। जब भी हमें चोट लगती है तो आप देखते होंगे कि खून बहने लगता होगा, रुकता नहीं होगा। अब बहुत लोग ऐसे थे जिसका ब्लड जो बहता है और तुरंत रुक के थक्का बन जाता है। बहुत लोग ऐसे होते हैं जिनका हाथ कटता है या इंजर्ड होता है, कहीं चोट लगती है तो वहाँ पे बहुत गाढ़ा सा खून जम जाता है। लोग कहते हैं इसकी खून कितनी गाढ़ी है, कितने डेंस है। तो बल्कि वो डेंस नहीं है, वहाँ पे उसकी क्लॉटिंग, प्लेटलेट्स की वजह से उसकी क्लॉट जम रही है। और ये बहुत पॉजिटिव थिंग है और ये बहुत अच्छी बात है कि प्लेटलेट जिसके अंदर अधिक होता है वो बीमारियों से भी लड़ जाता है, उसकी प्लेटलेट सही रहती है। और उसकी ब्लड अगर इंजर होता है उसको चक्कर भी नहीं आती है, ठीक है। तो बहुत सारे ऐसे सिम्टम्स है, अगर प्लेटलेट्स ना हो, अगर हों तो बेहतर है, बहुत अच्छी बात है। प्लेटलेट्स क्या करता है, तो हमारे खून को थक्का बनाने में मदद करता है, यानी कि हम जब हमारे खून बहने लगती है तो उसको रोकने में मदद करता है। द लिक्विड पोर्शन ऑफ द ब्लड डिजॉल्व इन ट्रांसपोर्ट न्यूट्रिशन एंड द अदर सब्सटेंस रिक्वायर्ड बाय द डिफरेंट पार्ट ऑफ द बॉडी। यानी कि जो हमारे ब्लड में जो लिक्विड पोर्शन होता है, भाग होता है, वो क्या कर, उसमें न्यूट्रिशन शामिल होकर हमारे पूरे शरीर के भागों में पहुंचाई जाती है। सिमिलर उसी प्रकार इट्स कैरी द वेस्ट मटेरियल फ्रॉम द ऑल पार्ट ऑफ द बॉडी। और जो ये प्लेटलेट्स होता है, हमारे वेस्ट मटेरियल जो हमारे शरीर में रहता है, जो अनवांटेड चीज़ें रहती है, वेस्ट मटेरियल होती है, उसको बाहर निकालने में मदद करता है। ब्लड हेल्प इन द मेंटेनिंग टेम्परेचर ऑफ द बॉडी एंड हेल्प द सर्वाइव थ्रू द वेरियस सीजन। देखिए ब्लड हमारे शरीर के टेम्परेचर को भी मेंटेन रखता है, ठीक है। तभी तो हम देखते हैं कोई किसी भी मौसम में रह सकते हैं, बर्फ में रह सकते हैं, गर्मी में रह सकते हैं, जलती सुलझती धूप में भी रह सकते हैं। तो ये हमारे बॉडी को ब्लड क्या करता है, टेम्परेचर मेंटेन करता है, बनाए रखता है। जैसे ही मौसम है आपको एडाप्टेबल बनाता है उस मौसम के लिए, तभी तो आप जी पाते हैं। ठंडी होती तो हम बीमार पड़ जाते हैं, गर्मी आती है बीमार पड़ जाते, बरसात आ जाते हैं बीमार पड़ जाते हैं। तो आपकी जो ब्लड ही है जो टेम्परेचर, आपके बॉडी के टेम्परेचर को मेंटेन रखती है और आपके हर मौसम में आपको सर्वाइव बनाती है, जीने के लिए अडेप्टेबल बनाती है। ये देखिए मेंटेनिंग द टेम्परेचर। ओके, अब हम बात करेंगे फिल इन द ब्लैंक्स। अब आपको यहाँ पे खुद बताना होगा, यहाँ पे क्या होगा, सिस्टम हेल्प इन डाइजेशन। ऐसी कौन सा सिस्टम है जो डाइजेशन में मदद करता है, तो डाइजेस्टिव सिस्टम इज द करेक्ट आंसर, ठीक है। तो यहाँ पे डाइजेस्टिव सिस्टम होगा। नाउ ह्यूमन हार्ट इज 4 चैम्बर्ड। कितने कितने चैम्बर होते हैं, तो 4 चैम्बर होते हैं, ठीक है, गॉट इट। अलाउ द ब्लड इन द डायरेक्शन। ऐसी कौन सी जो सिस्टम है जो वाल्व, यहाँ पे क्या होगा, वॉल, याद आ रहा है कि नहीं, ये पीछे पढ़े हैं अभी, वाल्व, ठीक है। यहाँ मैं लिख नहीं पा रहा हूँ। ओके, द रेड ब्लड सेल्स कैरी, रेड ब्लड सेल्स क्या कैरी करता है, ऑक्सीजन कैरी करता है फ्रॉम द लंग्स एंड डिफरेंट पार्ट ऑफ द बॉडी को पहुँचाता है। ब्लड वेसल्स, अब बात करेंगे ब्लड वेसल्स की, ठीक है। ब्लड वेसल्स को हम हिंदी में बोलते हैं रक्त वाहिनियाँ, जो रक्त को, रुधिर को वाहक करती हैं, वहन करती हैं, मतलब जिसमें बहता है ब्लड, उसको बोलते हैं ब्लड वेसल्स, ठीक है। इनसाइड द बॉडी, शरीर के अंदर ब्लड फ्लो थ्रू ए नेटवर्क ट्यूब। जैसे मनुष्य के शरीर में जो ब्लड होता है एक ट्यूब के सहारे वह पूरे शरीर में संचरित होता है, बहती है, और चैनल होता है, उसको हम बोलते हैं दिस ट्यूब एंड चैनल आर नोन एज द ब्लड वेसल्स। उसी को हम ब्लड वेसल्स के नाम से जानते हैं। स्ट्रक्चर एंड फंक्शन ऑफ द ब्लड, अब स्ट्रक्चर ऑफ ब्लड के फंक्शंस को देखते हैं। देखिए दीज आर द 3 टाइप ऑफ द ब्लड वेसल्स, यानी कि 3 प्रकार की ब्लड वेसल्स होती हैं, बहुत इंपॉर्टेंट है। आर्टरीज, जिसको हम हिंदी में बोलते हैं धमनी, आर्टरीज को हम क्या बोलते हैं, धमनी बोलते हैं। उसके बाद वेंस, जो नसें होती हैं। कैपिलरीज, कैपिलरीज को बोलते हैं हिंदी में कैसिका,
लेट अस लर्न अबाउट द स्ट्रक्चर ऑफ द फंक्शन ऑफ द ईच टाइप। इसके सारे फंक्शन और स्ट्रक्चर को पढ़ते हैं और समझते हैं। आर्टरीज क्या करते हैं, इसकी फंक्शन क्या है समझेंगे। इसको हम बोलते हैं हिंदी में धमनी। द मेन फंक्शन ऑफ द आर्टरीज, इसकी जो मुख्य कार्य है ऑक्सीजन को कैरी करना और पूरे शरीर के भागों में पहुंचाना होता है। आर्टरीज क्या करता है, डीप रेस्ट सीटेड एक्सेप्ट द प्लेस लाइक द रेस्ट अलोंग द साइड ऑफ द नेक एंड वेयर इज द क्लोज ऑफ द स्किन। देखिए कहने का मतलब है जो आर्टरीज होता है हमको दिखाई नहीं देता है, सिर्फ दिखाई कहाँ देता है, क्लोज कहाँ रहता है, तो हमारे कलाई में, गर्दन पे और स्किन पे ये ज़्यादा क्लोजर होता है, मतलब चिपका रहता है, दिखाई भी देता है। जैसे हम मुट्ठी बंद करते हैं तो देखते हैं ना कि दिखाई देने लगता है ना। नेक हमारी गर्दन पे, जैसा हम गुस्साते हैं तो नसें गुने लगती है, दौड़ते हैं तो नसें गुने लगती है, तो ये कहाँ होता है, हमारे स्किन पे दिखाई देता है। दे हैव थिक प्लास्टिक, जो आर्टरीज होते हैं, आर्टरी के जो वॉल होता है बहुत थिक होता है और इलास्टिक होती है, ठीक है ना। थिक मीन्स मोटा होता है। कैरी ब्लड वेसल्स, कैरी प्योर ब्लड। देखिए आर्टरीज जो होता है ना, ये आपसे पूछा जाए कि कौन से वेसल्स में, ब्लड वेसल्स में शुद्ध रक्त बहती है, तो प्योर रक्त किस में बहता है, प्योर ब्लड किस में बहती है, तो आर्टरीज में बहता है। एक्सेप्ट द लंग्स आर्टरीज विच कैरी इम्प्योर ब्लड, सिर्फ आर्टरीज होता है लंग्स की, वो सिर्फ इम्प्योर ब्लड ढोता है। लेकिन आपसे अगर पूछा जाएगा कि ऐसी कौन सी वेन्स हैं, ऐसी कौन से वेसल्स है जिसमें शुद्ध रक्त बहती है, तो आप बोलेंगे आर्टरीज या धमनी हिंदी में। देखिए जो आर्टरीज में वाल प्रेजेंट होता है, जो वाल है ना हमारे आर्टरीज में पाया जाता है। जो वाल क्या करता है कि ब्लड को सिर्फ एक ही डायरेक्शन में बहने में मदद करता है। अगर वाल नहीं होता है तो ब्लड कोई भी डायरेक्शन में चला जाता है और व्यक्ति की मृत्यु हो जाती है। वेन्स की बात करें, वेन्स मीन्स होता है नस, इसको हिंदी में नस बोलते हैं। इसकी मेन फंक्शन बताए तो ये ऑक्सीजन को डिफिट ऑक्सीजन, जिसमें ऑक्सीजन नहीं होता है, अशुद्ध रक्त को कैरी करता है। सिंपल वे में समझे तो डिफरेंट पार्ट ऑफ द बॉडी हार्ट एक्सेप्ट द वेन्स, द वेन्स लाई क्लोजर टू द सरफेस। और जो नस होते हैं हमें हरी हरी हर जगह दिखाई देती है, जैसे देखते हैं अपने हाथ में जो गोरे रोग होते हैं उसमें नसें उनको अस्पष्ट दिखाई देती है, ठीक है। तो हमें देखते हैं कि हम जो हरी हरी ग्रीनिश थोड़े से दिखाई दे रही है वही हमारे वेन्स हैं, ठीक है। और हैंड्स इन द लेग्स, देखिए लेग्स में, हाथ में हमें हरे हरे जो दिखाई देते हैं उसी को वेन्स कहते हैं। दे हैव थिनर वॉल, उसकी जो वॉल होती है बहुत पतली होती है आर्टरीज के मुकाबले, ठीक है ना। उसमें भी वॉल प्रेजेंट होता है वेंस में, इनटू टॉप बैकवर्ड टू फ्लो, जिसके वजह से वो सिर्फ एक ही दिशा में ब्लड बहती रहे। जैसे वाटरीज को नीचे से ऊपर भी ले जाना ना, हमारा हार्ट ऊपर है ना, तो नीचे से ब्लड को ऊपर ले जाना होगा तो उसमें वाल्स लगे होते हैं ताकि वो उल्टा ना बहने लगे। कैपिलरीज की बात करें, अब कैपिलरीज को हिंदी बोलते हैं केसिका। केसिका फंक्शन क्या होता है कि व्हेन आर्टरीज रीच एन ऑर्गन, देखिए आर्टरीज तो सिर्फ एक ऑर्गन के पास ही पहुंच सकता है, एक अंग के पास ही पहुंच सकता है, लेकिन वहां से इसको छोटे छोटे टुकड़ों में टूटता है तो उसको बोलते हैं कैपिलरीज, ठीक है ना। वो पतले पतले हो जाते हैं और ये कैपिलरीज बन के, केसिका बन के प्रत्येक सेल में पहुंचाया जाता है, ठीक है। कैपिलरीज को हम हिंदी बोलते हैं केसिका। एक्सट्रीमली मीन्स अत्यंत थीन होता है, बहुत पतला होता है, बहुत पतला, जो एक सेल के पास पहुंच सके, एक सेल से बना होता है। द कैपिलरीज हेल्प टू द कैरी द ब्लड टू द एवरी सेल ऑफ द बॉडी इन ऑर्डर टू सप्लाई विद द ऑक्सीजन एंड न्यूट्रिशन। देखिए अब केसिका की बात करें, कैपिलरीज की बात करें, तो कैपिलरीज क्या करता है कि प्रत्येक सेल, हमारे शरीर के प्रत्येक सेल के पास भोजन को सप्लाई करता है, ठीक है ना, ऑक्सीजन और न्यूट्रिशन पहुंचाने में मदद करता है। What happened? Okay, don't be worried. Okay, the capillaries help the carry the blood to the body supply every, okay,
stuck. Is coming problem. ये फिगर आउट में कर रहा हूँ, यहाँ पे फिगर में समझ सकते हैं कि ये देखिए आर्टरीज है। आर्टरीज की जो वॉल होती है बहुत थिक होती है, मोटी होती है, ठीक है ना। ये हमारे आर्टरीज है। आर्टरीज की बात करें तो आर्टरीज की जो वॉल होती है बहुत मोटी होती है, थिक होती है, ठीक है ना, जिसमें प्रेशर भी ज़्यादा रहता है, प्रेशर की वजह से बहुत मोटी हो जाती है, ठीक है। वेंस की बात करें तो वेंस की जो वॉल होती है बहुत थिनर होती है, पतली होती है आर्टरीज के मुकाबले। कैपिलरीज की बात करें तो बहुत पतली होती है, बहुत, यही दोनों होते हैं, इनके बीच को जो जोड़ता है वही कैसिका होती है, कैपिलरीज होती हैं। ओके, फ्रॉम हार्ट, ये देखें हम यहाँ पे, ये आर्टरीज है। आर्टरीज को हम हिंदी बोलते हैं धमनी। धमनी में शुद्ध रक्त बहती है। फ्रॉम हार्ट यानी कि ये हार्ट से लेकर, जो हार्ट से प्योर ब्लड निकलता है उसको लेकर पूरे शरीर पहुंचाती हैं। ये हमारी केसिका हैं, यहाँ देख सकते हैं, ये पतली पतली जो है केसिका होती हैं जो प्रत्येक सेल से अटैच होती हैं और शुद्ध रक्त को वहाँ तक पहुँचाई जाती है। फिर वहाँ से ये कैपिलरीज वेन से जुड़ी होती हैं और ये वेन्स क्या करता है, अशुद्ध रक्त को लंग्स तक ले जाता है, ठीक है, हार्ट तक ले जाता है और हार्ट उस अशुद्ध रक्त को लंग्स तक भेजता है प्यूरिफिकेशन के लिए। ओके, नाउ लेट्स टॉक अबाउट राइट एंड फॉल्स, ट्रू एंड फॉल्स देखते हैं। आपको अब बताना है, मैं नहीं बताऊंगा, ठीक है, मैं सिर्फ पढ़ूंगा और आपसे मैं पूछूंगा, आपको बताना है। देखते हैं आप गलत बताते हैं या सही बताते हैं। ओके, देयर आर टू टाइप ऑफ द ब्लड वेसल्स, ठीक है ना। क्या ये सही कह रहा है? दो प्रकार के ब्लड वेसल्स होती हैं, दो ब्लड वेसल्स होती हैं, पहली आर्टरीज और वेन्स। क्या सही बता रही है? धमनी और वेन्स नसें होती है, हमने तो पढ़ा था 3 होती है, लेकिन यह तो दिया हुआ, तो तब हम इसे क्या करेंगे, रॉन्ग। नेक्स्ट देखते हैं, वेन्स कैरी प्योर ब्लड। क्या वेन्स में प्योर ब्लड बहता है? आपने अभी क्या पढ़ा? नहीं, ये भी गलत होगा। वाल आर प्रेजेंट इन द आर्टरीज। क्या आर्टरीज में वाल प्रेजेंट होता है? जल्दी बताइए, जल्दी बताइए। नहीं पता, यू डोंट नो, देन ये सही है, आर्टरीज में वेल्स प्रेजेंट होती हैं। वेन्स हैव थिनर वॉल। क्या वेन्स की वॉल जो होती है आर्टरी से पतली होती है? यस, यू आर राइट। ओके, नाउ द टॉक अबाउट द, लेट्स गो टू द फर्दर लेसन। ओके, अब हम बात करें प्रोसेस ऑफ सर्कुलेशन, ठीक है। प्रोसेस ऑफ सर्कुलेशन, ब्लड केप्ट ऑन सर्कुलेटिंग बिटवीन द हार्ट एंड द रेस्ट ऑफ द बॉडी। जो ब्लड होता है ना, ठीक है, प्रोसेस ऑफ ब्लड सर्कुलेशन से समझ ही गए हैं कि ब्लड का जो हमारे पूरे शरीर में प्रवाहित होती है, प्रवाहन होता है, संचारित होती है, संचलित होती है, उस प्रक्रिया को समझेंगे। द ब्लड कीप ऑन सर्कुलेटिंग बिटवीन द हार्ट एंड द रेस्ट ऑफ द बॉडी। देखिए, आप जब सोए रहते हैं तभी भी फिर भी आपकी सारे ब्लड, सारे ऑर्गन्स वर्क करती हैं, ब्लड सर्कुलेशन, ठीक है ना, सर्कुलेटरी सिस्टम हमारे वर्क। आप भले ही सो जाए लेकिन आपकी बॉडी हमेशा वर्क करती रहती है। ब्लड कीप सर्कुलेटिंग बिटवीन द हार्ट एंड द रेस्ट ऑफ द बॉडी। प्यूरिफाइड ऑक्सीजनेटेड ब्लड फ्रॉम द लंग्स इंटर द लेफ्ट ऑरिकल। जो प्यूरिफाइड ऑक्सीजन होता है, जो शुद्ध रक्त इसको बोल सकते हैं, वो शुद्ध रक्त कहाँ इंटर होता है? तो हमारे लंग्स से लेफ्ट ऑरिकल में। ये देखेंगे, ये हमारे लेफ्ट ऑरिकल है, ठीक है, ये पल्मोनरी वेन्स, ये हार्ट हमारा।
तो लेफ्ट ऑरिकल में क्या होती है, प्रवेश होती है। फ्रॉम लेफ्ट ऑरिकल, और फिर लेफ्ट ऑरिकल से हमारे लेफ्ट वेंट्रिकल में आती है, फिर वहाँ से पंप होकर टिश्यूज ऑर्गेन्स में जाती है थ्रू द आर्टरीज के द्वारा, ठीक है ना। आर्टरीज क्या करती है, फिर वहाँ से आपको बताया ना आर्टरीज में शुद्ध रक्त बहती है। ये हमारा आर्टरीज यहाँ देख सकते हैं, ठीक है। आर्टरीज, सॉरी, ये हमारा आर्टरीज है। तो दिस आर्टरीज डिवाइडेड इनटू कैपिलरीज, और यही आर्टरीज छोटे छोटे ब्रांच में टूट जाते हैं और हमारे प्रत्येक ऑर्गन्स और सेल्स को पहुंचाते हैं। हियर ब्लड पासेस थ्रू द न्यूट्रिशन ऑक्सीजन एंड कलेक्ट कार्बन डाइऑक्साइड एंड वेस्ट मटेरियल। ओके, तो इस तरह से हमारे पूरे बॉडी में ब्लड क्या रहता है, घूमता रहता है, ठीक है। अब देखें दिस इम्प्योर ब्लड, जिस इम्प्योर ब्लड किसे बोलते हैं, जिसमें ऑक्सीजन ना हो, जिस ब्लड में ऑक्सीजन ना हो उसको इम्प्योर ब्लड बोलते हैं। उसको क्या करते हैं, कैपिलरीज कलेक्ट करती है और वेंस की सहायता से ब्लड हमारे हार्ट तक भेजती है, और हार्ट क्या करती है, हार्ट बैक टू द हार्ट में आता है, और वहाँ से राइट ऑरिकल में आता है, और फिर वहाँ से वो ब्लड क्या करता है, हमारे राइट वेंट्रिकल में आता है, और फिर वहाँ से फ्रॉम द पंप इनटू द लंग्स, और वहाँ से लंग्स में भेजा जाता है उसकी शुद्धिकरण के लिए, प्योरीफिकेशन के लिए। फिर प्योर होने के बाद वो रिटर्न फिर लेफ्ट ऑरिकल में आता है इन दिस मैनर, और हमेशा सर्कुलेट होता रहता है। हमारे बॉडी में रक्त हमेशा संचारित होती रहती है कंटिन्यूसली, लगातार, ठीक है। तो हम लेसन के अंत तक आ चुके हैं। तो सो थैंक यू फॉर बीइंग इन द एंड ऑफ दिस वीडियो। यू so please keep learning and keep studying and write all the matter that you got, okay। तो आज लेसन यहीं समाप्त होती है हमारी। जो भी आपको ये सारे नोट्स आपको याद कर लेनी है, छोटे छोटे जो टर्म्स लिखा है आपको लर्न करनी है, ठीक है। जो भी आपको वर्ड समझ में नहीं आते हो तो आप मुझे बोल सकते हो, ठीक है। तो कीप आस्किंग टू मी क्वेश्चन एंड आंसर रिलेटेड ऑफ दिस लेसन। तब तक के लिए धन्यवाद, थैंक यू सो मच।